नमस्कार, मैं भावना शर्मा अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज बात करते हैं एक नई कहानी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 जून अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है। हम उज्जैन संभाग से हैं तो हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण का समय रहेगा सुबह 10:11 से दोपहर 1:41 तक। इस समय पे सूर्य ग्रहण होगा। सबसे पहले जानते हैं ग्रहण क्या है। ग्रहण का एक सरल शब्दों में अगर अर्थ देखा जाए तो ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज के पीछे पड़ जाना, किसी चीज को परेशान करने के लिए उसके पीछे लग जाना, ये होता है ग्रहण। बहुत से लोग हंसी मजाक में कहते भी हैं, कह रहे वो मेरी कुंडली पे ग्रहण बन के बैठा हुआ है। ग्रहण है 21 तारीख के दिन और है सूर्य ग्रहण। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब तीनों लोगों पर दैत्यों का, राक्षसों का कब्जा हो गया था, उन्होंने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया था, तब देवताओं ने बहुत अनुरोध किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनका आह्वान करवाया। भगवान विष्णु जब देवताओं की मदद के लिए आए तो उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करवाया, समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन में से कई तरह के रत्न, विष, अमृत, कई चीजें निकली। हर चीज का बंटवारा हो चुका था। बारी थी अमृत की। अमृत का होना था पान। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा, मोहिनी अवतार लिया और उन्होंने दैत्यों और दानवों को अलग अलग बैठा दिया, दोनों को अलग अलग बैठा दिया। जब वो दैत्यों की ओर जाते तो उन्हें मदिरा पान कराते कि आप मदिरा, और वो मदिरा के नशे में झूमते रहते और नशे में हो गए थे वो बहुत। और जब वो देवताओं की ओर जाते तो वे उन्हें अमृत पिलाते। तो कहता है ना, सारे भगवान अमृत पी चुके थे, सिर्फ 2 भगवान बचे थे, चंद्रमा और सूर्य। और इसी बीच में से किसी दैत्य को शक हो गया या जो भी, और वो देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठ गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत पिलाया ही था, कितने में उन्हें समझ आ गया कि ये दानव है, और उन्होंने क्रोध में आकर अपना चक्र चलाया और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लेकिन वो अमृत तो पी चुका था, तो वो मरा नहीं, मृत्यु नहीं हुई उसकी। और उसका जो सर था वो बना राहु और उसका धड़ था वो बना केतु। राहु हमेशा सूर्य भगवान को ग्रसता है और केतु चंद्र भगवान को। तो ये थी राहु और केतु की कहानी। राहु और केतु को स्कंद पुराण में, जो अवंती खंड है उसमें उज्जैन में इनका जन्म माना गया है, उज्जैन में जन्म बताया गया है। पुराणों में कहा जाता है, हमारे घर के बुजुर्गों से भी आपने सुना हो कि जब ग्रहण का समय होता है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कहना था, जो पौराणिक रूप से वो बताते हैं कि जब हम कष्ट में होते हैं तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। तो उन लोगों का कहना है, हमारे शास्त्रों का कहना है कि जिस समय हम कष्ट में होते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कष्ट में जब हो तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम शांत रहें। अगर हम किसी इष्ट को मानते हैं, हमारे भगवान को मानते हैं, तो सिर्फ उनका ध्यान करें। और जितना ज्यादा हो हम घर से बाहर ना जाएं, घर में ही रहें। एक बात ये भी कही जाती है कि भोजन हमें नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। अब आती है बारी, लोगों का कहना होता है कि अरे भोजन नहीं करना चाहिए, ये कौन सी बात होती है। हम वैज्ञानिक उसके तथ्य पर आते हैं, उसके तर्क पर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना, उनकी छाया पृथ्वी पर पड़ना, जिससे सूर्य की जो किरण होती है वो रुक जाती है पृथ्वी पर आने से। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और वो हमारे खाने में, हमारे वातावरण में बहुत जल्दी, बहुत तेज गति से प्रवेश करते हैं। इसीलिए उस समय खाना प्रतिबंधित होता है कि आप खाना ना खाएं। बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी होती है जो हम लोग फेंक नहीं सकते हैं, तो उसे बचाने के लिए आपने अपने घर के बड़ों को देखा होगा, जो लोग मानते हैं ग्रहण को, कि वो लोग उसमें तुलसी पत्र या पूषा डालते हैं। जी हाँ, तुलसी पत्र को अगर आप दांतों में भी रखते हैं, उसमें पारा होता है तो हमारे दांतों को भी नुकसान होता है। अर्थात तुलसी
कीटाणु बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। तो जो लोग कहते हैं, मेरा ये कहानी, ये ग्रहण के बारे में बताने का एक रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ग्रहण कुछ नहीं है और ऐसा क्यों होता है। और तो एक बात आप ध्यान रखें, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, वो पूर्णतः विज्ञान से जुड़ी हुई है, वो वैज्ञानिक है। हर चीज़ का राज अगर आप हमारे पुराणों को उठाकर देखें तो वो उसमें मिल जाएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि 21 जून के दिन कम से कम अगर आप ग्रहण काल में घर से बाहर ना जाएं, नग्न आँखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें तो बहुत बेहतर होगा। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।